हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैप्टर लैंड फॉर्म्स ऑन अर्थ। देखिए, आप अगर देखें अर्थ पे अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स बने हुए हैं, और जैसे कि प्लेट्यू है, पठार, प्लेन्स हैं, माउंटेन है, डिजर्ट है, रिवर हैं, अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म बने। यानी कि जो हमारी अर्थ है उसी पर बने हैं माउंटेन, अर्थ के तो ऊपर बने हैं, उसी पर बने हैं क्या आपके प्लेट्यू, उसी पर बने हैं आपके क्या डेजर्ट बहुत बड़े एरिया में, उसी पर बने हैं आपके प्लेन्स। तो इन्हीं को बोलते हैं हम लोग लैंड फॉर्म। ठीक है, पूरी वर्ल्ड में अलग अलग तरह की चीज़ें हैं हमारे पूरे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे माउंटेन के बारे में। देखिए, जो माउंटेन होते हैं उनकी क्या खासियत होती है? खासियत ये है कि ये 900 मीटर से ऊपर होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम लोग माउंटेन, नंबर 1। दूसरा, ये इनकी पीक होती है चोटी ऊपर इस तरह की, इन्हें माउंटेन बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा एवरेस्ट है, वो है माउंट एवरेस्ट। जो यंगर माउंटेन है जैसे कि हिमालय है, आल्प्स, ये टॉल होंगे और कॉनिकल होंगे। जो पुराने माउंटेन हैं जैसे कि अपलेशियन, अरावली, ये छोटे होते चले जाएंगे। तो जितने नए माउंटेन होंगे वो बड़े होंगे, पुराने छोटे होंगे। और माउंटेन ऐसा भी हो सकता है कि लाइन से बहुत सारे माउंटेन आ जाएं, तो उनको हम लोग बोलते हैं सीरीज ऑफ माउंट। जैसे जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है उसमें रॉकी माउंटेन है, और साउथ अमेरिका में है एंडीज। ये देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे माउंटेन है ये आपके, ये अपलेशियन माउंटेन है। इसी तरह इंडिया में भी जम्मू कश्मीर जो लद्दाख है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो माउंटेन है वो हिमालयन माउंटेन। माउंटेन के क्या इंपॉर्टेंस है? माउंटेन की इंपॉर्टेंस क्या? ये एक तो नेचुरल बैरियर है, मौसम से बचाते हैं, बारिश से भी बचाते हैं। भाई बहुत ऊंचे होते हैं, पता लगे गर्म हवाएं आ रही, ठंडी हवाएं आ रही, तो उनसे बचाते हैं। इनसे नदियां भी निकलती हैं अलग अलग जगह, जैसे गंगा हिमालय पर्वत से निकलती है, यमुना भी निकलती है। माउंटेन स्लोप जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज पेस्चर लैंड्स होते हैं, जिनमें अलग अलग तरह के जंगल उगाते हैं, वनस्पति या पेड़ उगाते हैं। सम माउंटेन्स कंटेन एबंडेंट मिनरल डिपॉजिट्स, कुछ में ऐसे मिनरल डिपॉजिट्स भी होते हैं। अब आते प्लेट्यू। देखिए, ये भी ऊंचे ही होते हैं बट इनकी पीक नहीं होती, ये फ्लैट हो जाते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं हम लोग प्लेट्यू। ये ज़्यादातर ड्राई रीजन में मिलेंगे, मोस्टली आपको मिलेंगे शेल्टर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। यहाँ आपको कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा और शॉर्ट ग्रोइंग सीजन आपको मिलेगा। जैसे देखें हम लोग, मैनी प्लेट्यूज आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिव कैनियंस इनटू देयर सरफेस लाइक द ग्रैंड कैनियन लोकेटेड इन द कोलोराडो प्लेट्यू। ग्रैंड कैनियन जो है एक प्लेट्यू है कोलोराडो। इंडिया में बात करें तो दक्कन प्लेट्यू, आपका शिलोंग प्लेट्यू, ये कहाँ पर है? ये है इंडिया में। अब टाइप्स ऑफ प्लेट्यू, जैसा मैंने अभी नाम लिया था, दक्कन प्लेट्यू, ये इंडिया में है, कई सैकड़ों किलोमीटर तक है, और इंडिया में सबसे बड़ा यही है। ये देखिए दक्कन प्लेट्यू, ये इतना जो इलाका है ये दक्कन का इलाका है, दक्कन प्लेट्यू। अब अगला है प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। तिब्बत का पठार, इसे हम लोग बोलते हैं दुनिया की छत। क्या बोलते हैं? दुनिया की छत। इसे पामीर का पठार भी बोल देते हैं। तिब्बत सबसे ऊंची जगह पे है दुनिया में, इसीलिए इसे दुनिया की छत बोलते हैं। अगला है ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू। अफ्रीका के ईस्ट में जो प्लेट्यू है वो आपको दिखेगा केन्या, तंजानिया, उगांडा, इन तीनों कंट्रीज में फैला हुआ दिखेगा। प्लेट्यू के क्या इंपॉर्टेंस है? पहला तो यही है, इनमें जो है ग्रासलैंड मिलते, चरवाहे जानवर चरते हैं जाकर के, और बहुत सारे प्लेट्यू ऐसे होते हैं जिनमें मिनरल्स भी मिल जाते हैं, जैसे कोलोराडो है अमेरिका का। अगले आते हैं प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब होता है मैदान, जो मैदानी भाग है एकदम फ्लैट मैदान होते हैं, उनमें तो जंगल भी उगाते हैं, जानवर भी वहाँ चरते हैं, नदियाँ होती हैं, है ना। मैदान के क्या इंपॉर्टेंस है? पहले तो ये फर्टाइल होते हैं, इनमें खेती की जा सकती है, इनमें रिवर्स होती हैं मैदानों में, और ये डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए भी जरूरी है। पहाड़ों पे कैसे रोड एयरपोर्ट बन पाएगी? आगे चलते डेजर्ट। डेजर्ट देखिए एक ऐसा एरिया होता है जो बहुत हॉट होता है और टेम्परेचर इसमें ज़्यादा रहता है, लेकिन रात में टेम्परेचर एकदम उल्टा हो जाता है, सर्दी लग सकती है डेजर्ट में। इसमें बहुत ही कम, ना के बराबर पानी होता है, और टेम्परेचर बहुत ही कैसा रहता है? हॉट रहता। ये सैंड बालू के बने होते हैं और हवा से ये बालू उड़ती रहती है, सैंड ड्यून्स होते हैं ये। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट के क्या इंपॉर्टेंट? ये भी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, क्योंकि जो लोकल, जो वहाँ की जगह की इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को।
डेजर्ट ऑफर यूनिक हैबिटेट, अलग तरह की वनस्पति, अलग तरह के प्राणी यहाँ रहते हैं। जैसे देखिए कैमल, ये शिप ऑफ डेजर्ट है, ये डेजर्ट टॉर्टॉइज है, इस तरह का कैक्टस है, ये कांटे वाले जो पौधे होते हैं, प्रिकली पेयर कैक्टस हैं, ये सब डेजर्ट में ही मिलते हैं, प्लेन्स में आपको या माउंटेन्स में ये नहीं दिखेंगे। अब आते हैं रिवर्स। तो रिवर्स तो आप जानते ही क्या है रिवर्स, ये वाटर बॉडीज हैं जो अर्थ में काम करती हैं, जैसे हमारे बॉडी में ये वेन्स काम करती हैं। ये जो रेन वाटर है या फिर ग्लेशियर का वाटर है उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं प्लेन्स में, जैसे लेक हैं, सी हैं, ओशियन है, ये सब क्या वाटर बॉडीज हैं। इसके तो बहुत काम है। जर्नी ऑफ रिवर, रिवर की जर्नी जरा देखते हैं हम लोग। 3 पार्ट में जर्नी होती है। पहला अपर पार्ट, जहाँ से रिवर स्टार्ट होती है, जैसा हम एग्जांपल ले लें गंगा का, गंगा स्टार्ट होती है गंगोत्री ग्लेशियर, तो ये उसका हो गया अपर पार्ट। और गंगोत्री से कहाँ जाती है, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, है ना, तरह से कई सारे प्रयाग से होते हुए कहाँ पहुँचती है। अब आते हैं मिडिल कोर्स, यानी कि बीच का इलाका। बीच में क्या होता है, पर्वत से उतर के मैदान में आ जाती। आप देखें अगर हम गंगा के ही एग्जाम्पल लें, तो जब ये कानपुर और प्रयागराज में बहती तो मैदान में बह रही होती है। अब है लोअर कोर्स, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये पहुंच गई है सागर के किनारे। तो गंगा नदी जो है वो बांग्लादेश से होती हुई कहाँ गिरती है, जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ये इसका लास्ट पार्ट हो गया, लोअर पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक माउंटेन अलोंग विद देयर इंपॉर्टेंस। माउंटेन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए और उनकी इंपॉर्टेंस। तो माउंटेन के चैप्टर में आपको पढ़ के बताना है, रिलेटिव पढ़ेंगे, ये सारे क्वेश्चन आप करेंगे, मैं करूंगा आपके लिए टिक वाले क्वेश्चन। These are important landforms characterized by their significant height relative to sea level. तो sea level से हाइट ज़्यादा है तो वो है माउंटेन। ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड। टेबल लैंड क्या, टेबल की तरह के होते हैं, ऊंचे होते हैं, इनको बोलते हैं प्लेट्यू। These may exhibit slight hills or entirely leveled marked by a gentle slope across the terrain. तो ये क्या है, ये माउंटेन ही है, स्लॉप होती है। डेजर्ट भी आप बोल सकते हो कहीं कहीं, तो जेंटल स्लॉप है यानी कि ना के बराबर ही स्लॉप। स्लाइट हिल और भी इंटायरली लेवल्ड या प्लेन भी हो सकते हैं, लोग प्लेट्यू बोल सकते हैं, वैसे डेजर्ट भी ठीक रहेगा। These regions experience very hot temperature during the day, cooler, ये डेजर्ट है। Stage in the journey of a river marked by meandering and formation of loop. फॉर्मेशन ऑफ लूप्स क्या है, मिडिल, लोअर, अपर। पर से ही बनती है, जर्नी तो यहीं से स्टार्ट होती है रिवर की। ट्रू फॉल्स, माउंटेन हैव स्पेयर सॉइल, स्वीस इंक्लाइन विच में एग्रीकल्चर इज डिफिकल्ट प्रोसेस। सही बात है, ट्रू। प्लेट्यू आर हाईलैंड रीजन, बिल्कुल ऊंचे हैं। फ्लैट सरफेस होता है, बिल्कुल सही बात है। Rivers are channels of natural rain water that flow toward the sea and ocean. True. River reaches its upper course, it merges with the upper course नहीं, lower course. False. Plains have fertile soil suitable. बिल्कुल सही, एग्रीकल्चर के लिए suitable होते हैं प्लेन्स यानी कि मैदान। क्या करना है, पिक्चर देखिएगा और लैंड फॉर्म्स को, ये आपको पिक्चर दिख ही रही होगी यहाँ पर। ये माउंटेन्स यहाँ पर लिख लेना, मेरी थोड़ा सा बड़ा हो गया, पिक्चर से बाहर निकल। ये प्लेन्स लिख लेना, ये प्लेट्यू लिख लेना, ये रिवर लिख लेना, ठीक है। और ये आप जो चाहे वो लिख लो, रिवर लिख लो, लेक लिख लो, ठीक। मैं लिखना इतना ही था, हिल, माउंटेन, रिवर, लेक। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।